पहले चेक कीजिए पॉज करके, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो सेकेंडरी एसी आ रहा है ट्रांसफार्मर से, वो सेकेंडरी एसी ब्लू रंग के वेब में दिखाई दे रहा है। ये येलो वाला जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है लोड के अक्रॉस। यहाँ ये देख रहे हैं कि जब एसी का पॉजिटिव हाफ है तो दो डायोड के कारण, दो डायोड फॉरवर्ड में है, दो डायोड रिवर्स है, लोड में करंट का बहाव हो रहा है। ठीक है, एसी का जब नेगेटिव हाफ आया तो नेगेटिव हाफ में भी लोड में करंट का बहाव उसी दिशा में हो रहा है। यानी कि एसी के पूरे हाफ में नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ में लोड में एक ही दिशा में करंट का बहाव होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। इसका आउटपुट भी हमको सेंटर टैप के जैसा ही दिखाई दे रहा है। अंतर इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। जैसा सेंटर टैप का था स्ट्रक्चर, जैसे ये सेंटर टैप है और ये ब्रिज है, दोनों को एक साथ देखें अगर, तो सेंटर टैप में क्या है कि एसी के पूरे हाफ में हमको लोड में एक ही दिशा में करंट बहता है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, इसमें भी एसी के दोनों हाफ में करंट का बहाव एक ही दिशा में हो रहा है। इसलिए दोनों रेक्टिफायर को फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है कि यहाँ हमको सेंटर टैप वाला ट्रांसफार्मर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए हम बहुत आसानी से 220 वोल्ट एसी को, सिंगल फेज एसी को भी डीसी में बदल सकते हैं। जहाँ ज़्यादा करंट का ज़रूरत है वहाँ सेंटर टैप का यूज किया जाता है। जहाँ सिंगल ट्रांसफार्मर या एसी एक फेज को ही हमको डीसी में करना है, 3 फेज एसी को डीसी में करना है, तो फिर ब्रिज जैसा सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। 3 फेज ब्रिज सर्किट थोड़ा अलग है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर बहुत वाइडली यूज होने वाला तकनीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, चाहे सेंटर टैप हो चाहे ब्रिज हो, ये दोनों बहुत अधिक यूज होने वाला तकनीक है। अब इसमें भी अगर आप देखिएगा तो आउटपुट डीसी वोल्टेज जैसे सेंटर टैप में देखे थे, तो यहाँ पे भी तो वैसे ही आना चाहिए ना। थ्योरी तो लग रहा है एक जैसा है, तो क्या एक जैसा है, माप में भी एक जैसा आता है। एसी वोल्टेज कितना मिल रहा है, 14.1 या 2 वोल्ट करीब आ रहा है। सेकेंडरी वोल्टेज आरएमएस 14.2 वोल्ट है। आउटपुट में डीसी कितना है, आउटपुट डीसी कहाँ देखेंगे, कैथोड जंक्शन की तरफ प्लस और एनोड जंक्शन की तरफ माइनस। कैथोड जंक्शन की तरफ प्लस लगाइए, एनोड जंक्शन की तरफ माइनस लगाइए, आ रहा है 11.6 वोल्ट, है ना। कैलकुलेट करके देखिए, डीसी वोल्टेज हमारा मिल रहा है 11.6 वोल्ट। आउटपुट थियोरेटिकली कितना होना चाहिए, तो 14.2 गुने 0.9 गुना कीजिए, कितना आ रहा है, थोड़ा सा इसमें कम दिखाई देगा, 0.9 आना चाहिए था 12.7 आना चाहिए था, आ रहा है 11.6। क्यों आ रहा है, एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर कि जब यहाँ पर दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, यहाँ मान लीजिए 14 वोल्ट था, 14.2 वोल्ट था, एक डायोड ये D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में था, ये डायोड को भी 0.3 से 0.7 वोल्ट इसका भी नी वोल्टेज होगा, इसका भी 0.3 से 0.7 नी वोल्ट होगा। थियोरेटिकली लगभग 1.4 वोल्ट तो ये दोनों डायोड को फॉरवर्ड बायस करने में ही लग जाएगा। तो 14.2 माइनस थियोरेटिकली 1.4 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.8 वोल्ट, 12.7 वोल्ट हमको प्राप्त हो रहा है। 12.8 होना चाहिए था, 12.7 आ रहा है ना। तो ये बात इसमें ध्यान रखना पड़ता है ब्रिज रेक्टिफायर में कि ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट जो है दो डायोड फॉरवर्ड बायस होने में करीब 1.4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है। तो जब बहुत कम वोल्टेज चाहिए, 3 वोल्ट जैसा चाहिए अगर हमको डीसी, तो 3 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाइएगा, हाँ, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या है, ये आरएमएस है, पिक नहीं है, इसलिए जब कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज फिर बहुत हद तक जगह पर आ जाएगा। अब कैपेसिटर लगा के देखते हैं क्या ये डीसी होता है, प्योर हो गया, है ना, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। वोल्टेज कितना हो जाता है भाई, वोल्टेज मापते हैं, कैपेसिटर लगाने के बाद वोल्टेज कितना आ रहा है, 18 पहले की तरह, है ना। क्योंकि 14 वोल्ट जब आरएमएस है, 14.2 वोल्ट आरएमएस है, तो पिक कितना हो रहा होगा, 1.414 यही ना आ रहा होगा,
तो ये लगभग 19 वोल्ट के आसपास आया था। 14.2 गुने 1.414 लगभग 20 वोल्ट 20 है ना। आ रहा है लगभग कितना 18.9 वोल्ट है ना। तो 1 वोल्ट जैसा थोड़ा सा कम मिलेगा हमको, काहे क्योंकि 1.5 वोल्ट तो 2 डायोड भी जो है फ्लोट बेस में यूज हो जाएगा। तो इसलिए हमको इसका भी व्यवहार सेंटर टैप रेक्टिफायर की तरह ही दिखाई देता है। तो चॉइस करना है हमको किसका यूज करें। तो जब ज़्यादा करंट की आवश्यकता है तो सेंटर टैप में जाइए। 220 को अगर हमको करना है तो एक मजबूरी है हमारे पास, 220 के लिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा स्पेशल, फालतू बेमतलब का। तो ब्रिज में आइए। इसलिए दोनों का इस्तेमाल बहुत प्रमुखता से होता है। इसीलिए अब बना बनाया भी डायोड डबल डायोड है, इसको बोलते हैं डबल डायोड। ट्रांजिस्टर नहीं है, ये डबल डायोड है। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ लगने के लिए बना हुआ है। यहाँ 2 डायोड है ना, ये इतने दूर का पार्ट जो है ये इसमें बना हुआ है। ये डायोड दोनों कैथोड जंक्शन और ये बनाया बहुत कॉमनली यूज़ होता है पावर सप्लाई में, एसएमपीएस जैसे पावर सप्लाई में, कंप्यूटर एसएमपीएस जैसे पावर सप्लाई में बहुत वाइडली यूज़ होता है। और बना बनाया ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें 4 को डायोड दिया हुआ है। 4 डायोड के साथ ब्रिज रेक्टिफायर बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है, बहुत अधिक यूज़ हो रहा है आज के समय में। देखिए ये एलईडी लाइट का है किट है, यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर है, छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर है। तो अवेलेबल है हमारे पास क्या, ब्रिज रेक्टिफायर है, डबल डायोड है। ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल इसको बोलते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल की जांच कैसे करेंगे भाई, ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल की जांच कैसे करेंगे, डबल डायोड की जांच कैसे करेंगे। तो डबल डायोड कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। ठंडा रखने के लिए इसको ऊपर में मेटल का टैब लगा होता है, इसको एल्युमिनियम के प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हीट सिंक कहा जाता है। ये हो गया डबल डायोड। कैसे चेक करेंगे, बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एक पॉइंट हमारा क्या रहे, तो ऐसे कैथोड जंक्शन पर लगा लेंगे, इधर रखेंगे तो ये डायोड चेक हो जाएगा, और इधर लगाएंगे तो वो डायोड चेक हो जाएगा। करके देखते हैं, जांच करके देखते हैं इसकी। डायोड रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ये बीच वाला पॉइंट कैथोड है, किनारे में लगाएंगे। ये विशेष डायोड से बना हुआ है, ये सिलिकॉन डायोड नहीं है। 0.39 आ रहा है। दूसरा डायोड कितना बता रहा है, उतना ही 0.39 बता रहा है। फॉरवर्ड बायस में बता रहा है, लेकिन रिवर्स बायस में नहीं बताना चाहिए ना, नहीं बताया, नहीं इधर भी नहीं बताया, यानी ये डबल डायोड हमारा सही है। ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल की जांच कैसे करते हैं, तो ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल है क्या वास्तव में। ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल ब्रिज बना हुआ कनेक्शन है, अंदर में ब्रिज बना हुआ है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 4 पिन तो बनाया, उस 4 पिन में AC DC लिखा हुआ रहता है, तो उससे हम मालूम कर सकते हैं। या बहुत सारे ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल में ऐसा कट बना हुआ रहता है, जहाँ ये कट बना हुआ है तो वो क्या हो गया, कैथोड सिरा। कैथोड जंक्शन की तरफ हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, यहाँ प्लस लिखा हुआ होगा, आप देखिएगा। इधर एनोड जंक्शन की तरफ क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा हमको। ये दोनों बिंदु क्या होगा, AC होगा, है ना। तो अगर कट बना हुआ है तो उससे पता चल जाएगा। अब कट नहीं बना हुआ इसमें, ये छोटा वाला में तो कट नहीं दिख रहा है ऐसा भाई, लेकिन इसमें भी मालूम चल जाएगा। इसमें भी 2 तरफ AC लिखा हुआ है, एक तरफ प्लस लिखा हुआ है, एक तरफ माइनस लिखा हुआ है। उससे अब इसका जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे, सेम तरीके से जांच कीजिए। मान लीजिए कि इस डायोड का जांच करना है, तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये डायोड का जांच हो जाएगा, ये वाला डायोड का जांच हो जाएगा, है ना। इसको नाम दे देते हैं, बात करने में आसान होगा। D1, D2, D3 और D4। हमको जांच करना है D1 का, तो AC और नेगेटिव के बीच में रखेंगे तो D1 जांच हो जाएगा। हमको जांच करना है किसका, D4 का, तो AC और दूसरा AC और इसके बीच रख लेंगे तो ये D4 का जांच हो जाएगा। यानी आप माइनस पर रखिए, दोनों AC पे लगाइए, इस तरह से करके दोनों डायोड का जांच हो जाएगा। अब इधर प्लस वाला जो माइनस वाला सिरा है मीटर का, ये वाला आप लगा लीजिए कैथोड जंक्शन पर, यानी जहाँ प्लस लिखा है, और दोनों AC पर रखिए, यहाँ पर चारों डायोड का जांच हो जाएगा।
जांच करके देखते हैं इसको। ये कट वाला सिरा है, तो ये वाला क्या हो रहा होगा, इसका प्लस वाला सिरा हो रहा होगा। Yes, तो sir. यहाँ पर हम अब मीटर का जो ये माइनस है, इसमें इंटरनल बैटरी का नेगेटिव आता है, इसलिए इस पर कैथोड पर रखेंगे और ऐसे रख करके जांच करेंगे। तो ये एक डायोड का जांच हो गया, D2 है मान लीजिए, ये D3 है ना, D3 और D2 D3 दोनों मिल गया। अब हम माइनस वाला साइड में रख लेते हैं रेड प्रोब को और दोनों टर्मिनल पर रख के देखते हैं इसको। ये हो गया हमारा D4 और ये हो गया हमारा D1। चारों डायोड मिल गया। Yes, चारों डायोड का न्यू वोल्टेज ठीक आ रहा है, लेकिन जब भी जांच कीजिए रिवर्स बायस में भी जांच कर लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं उसमें भी आ रहा हो। लीकेज है, तो लीकेज नहीं। अब ये डायोड को जांच करके देखते हैं। ये तो पता भी नहीं चल रहा है इसमें कहीं प्लस माइनस है। इधर वाला दोनों पॉइंट AC है, इधर एक माइनस है और एक प्लस है। कौन पर क्या रखे हैं नहीं पता चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है हमको, लेकिन चेक करके मालूम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से यहाँ और यहाँ कोई हमको डिफ्लेक्शन नहीं मिला। हो सकता है ये एनोड जंक्शन हो। कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। यहाँ से इसकी ओर और इसके ओर ये भी कोई रीडिंग नहीं दे रहा। उलट के देख लीजिए, कहीं रिवर्स बायस में तो हम नहीं रखे हैं। यहाँ एक डायोड ठीक है, ये डायोड भी ठीक है। तो यहाँ से दो डायोड तो जांच हो गया, यहाँ से अब मिलना चाहिए आपको। नहीं आया। और ये भी है, ठीक है। देखिए ये वाला हम माइनस लगाए हैं, यानी ये वाला यहाँ पर ब्लैक प्रोब लगाए हैं, यानी ये कैथोड जंक्शन है। और ये दोनों AC पॉइंट, ये कैथोड जंक्शन हो गया, ये लाल वाला पर लगाने पर मिला ये एनोड जंक्शन हो गया। यानी यहाँ से प्लस आउटपुट आएगा, यहाँ से माइनस आउटपुट आएगा। तो मीटर से आप जांच करके भी मालूम कर ले सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल सही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब ये काम खुद कीजिए। सेंटर टैप रेक्टिफायर अपने बनाइए, पहले सेंटर टैप रेक्टिफायर कीजिए आज, उसके बाद ब्रिज कीजिए।